जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास मैथ मैजिक मस्ती पर। दोस्तों, हम आज वापस ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमने पिछला दो पार्टों में किया उसे हम आगे जुड़ रहे हैं। तो अभी तक तो बेसिक कुछ समीकरणें ही और बनानी पड़ेगी, तभी आगे जाकर हम ट्रिग्नोमेट्री को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं समीकरणें बनाने जा रहा हूँ। आप भी समीकरणें हम मेरे साथ अपने कॉपी में नोट कीजिए और समीकरण बनाना एकदम, इसको है ना, थोड़ा बहुत समीकरणों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि समझने वाली चीज़ तो है इसमें, बाकी याद भी करना पड़ेगा समझने के साथ साथ। ठीक है, तो देखो हम एक नंबर समीकरण लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। आप सोचोगे कि पिछली बार तो बताया था कि साइन थीटा के साथ कोसेक को जब हमने गुणा किया था तब 1 आया था। इस बात को ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में बताया कि साइन को गुणा किया था कोसेक के साथ, तब 1 आया था। अब साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से जोड़ने पर 1 आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए ये पीछे वाली समीकरण भी थोड़ा बहुत है दोबारा रिवीजन हो गई आपकी। देखो, अब इसको कैसे आ रहा है, इसे ऐसे करने पर कि साइन का मान मैंने आपको क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। तो साइन यानी लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो यानी लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कोस का मान मैंने क्या बताया था, आधार बटे कर्ण स्क्वायर। ये हो गया आधार बटे कर्ण। कर्ण आधार का भी कोस का स्क्वायर है तो यानी आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अब देखो, एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान से देखनी है, क्या कि लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अब देखो, कर्ण स्क्वायर और नीचे कर्ण स्क्वायर दोनों है, तो इन दोनों का हम जोड़ करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, इसको ध्यान ही आपको। तो देखो, लघुत्तम कर्ण स्क्वायर का लघुत्तम क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब कर्ण स्क्वायर में इस कर्ण स्क्वायर का भाग जाएगा तो एक बार, और एक को जब हम लंब स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा वापस क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस वापस अब इस कर्ण स्क्वायर में इस कर्ण का भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा, और फिर एक को आधार से गुणा करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब देखो, एक बात थोड़ी सी मैं आपको रफ कार्य में बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ध्यान अगर दिमाग में आए तो, कि मैंने आपको पहले वीडियो में एक बताई थी, समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। अब इसमें से एक लंब होगी और एक आधार होगी। अगर थीटा ये है तो वो तो मैंने बताया हुआ था सगड़ा, तो ये मान लो लंब है और ये हो गई हमारी आधार। अब लंब और आधार, अब ये मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय की एक समीकरण बताई थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था, कर्ण स्क्वायर प्लस से लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस से आधार स्क्वायर। अब देखो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का मतलब इस पाइथागोरस प्रमेय के से मतलब क्या होता है, कर्ण स्क्वायर ही होता है। अर्थात लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का मतलब कर्ण स्क्वायर होता है, तो ऊपर वाले दोनों का मतलब कर्ण स्क्वायर हो गया और नीचे कर्ण स्क्वायर है ही। तो इससे हमारे हम क्या मान सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि देखो, लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का मतलब हो गया लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का मतलब हो गया कर्ण स्क्वायर और नीचे वाला कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर 1। अर्थात मैंने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को गुणा करने पर 1 आएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। अब देखो, ये एक समीकरण हो गई। पिछले बार में हमने एक समीकरण से दो समीकरण और बनाई थी, तो इस बार भी एक से दो समीकरण फिर बन जाएगी। देखो कैसे बन जाएगी, कि साइन स्क्वायर है ही,
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 था। अब ये कोस स्क्वायर इस साइड प्लस में है तो इस साइड में वापस जाएगा तो किस में हो, तो माइनस में, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस से साइन स्क्वायर थीटा। इस बात का ध्यान रखना है। अब मान लो आप सोच रहे हो कि सिर्फ समीकरण बना रहा है, सवाल किस प्रकार से आ सकते हैं, तो एक इजी में सवाल लेकर बता रहा हूँ कि सवाल कैसे आ सकते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आ गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सपोज करो क्वेश्चन है, बटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान बताओ, यानी एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो जब हमने अगर ये समीकरण बनाकर याद किया हुआ है हमारा ये समीकरण है, तो हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कोस स्क्वायर थीटा ही होता है। तो यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा मान लेंगे और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों को काट के 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब 2 नंबर समीकरण, 1 नंबर समीकरण हमारी हो गई है। अब देखो हम 2 नंबर समीकरण लेते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब 2 नंबर समीकरण है, उसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी, साइन वाला तो हो ही गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस उस एक में ही होगा बराबर 1। वो पहली वाली समीकरण थी ना, उसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होगा, बाकी दोनों जो समीकरण होगी उनमें माइनस ही होगा। तो अगला क्या हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी 2 समीकरणें भी बनेगी। कैसे बनेगी देखो, एक तो हो गई सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस, क्या हो जाएंगे, 1 प्लस से टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा हमें क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, लेकिन अगर हम सीधा यहाँ रखेंगे ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक जो सेम है वो ही हमने यहाँ पर रखा है, और उसके तो ये समीकरण थोड़ी सी दिक्कत होगी याद करने में। तो इसको कैसे करते हैं, देखो कि टेन को बराबर से इस साइड में ले आते हैं और 1 को बराबर के इस साइड में ले आते हैं। टेन माइनस में तो इस साइड में जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 1 इस साइड में रहेगा तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को इस साइड में ले आते हैं तो 1 किस में हो गया, माइनस में हो गया, बराबर टेन को इस साइड में ले जाते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा का, ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसका मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। 1 माइनस 1 नहीं होगा, सेक माइनस 1 होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3, तीसरी समीकरण क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली जैसे हमने 2 समीकरण और बनाई है, तो उसी प्रकार 2 समीकरण और बना लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ही, प्लस से कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट माइनस में था इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और अगला क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि 2 नंबर समीकरण जो रूल लागू है वो इसमें लागू होगा। ठीक है, अब मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर करवा रहा हूँ। देखो कैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बट्टा टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान बताओ। अगर ये पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन नहीं, टेन का मान क्या होता है, देखो अभी हमने याद किया, टेन का मान होता है सेक माइनस 1। देखो यहाँ पर किया हुआ है ना, टेन का मान क्या किया है, सेक माइनस 1 किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सेक माइनस 1 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है 1 माइनस सेक।
अगर इतना सा क्वेश्चन आ गया और थोड़ा सा ध्यान नहीं किया, थोड़ी लापरवाही बरती तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम देखो इस साइड इस थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब जो ये है ना 1 - 1 स्क्वायर, इनका हमें करना क्या, सिर्फ चिन्ह चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। जो ये है ना ये इसका चिन्ह चेंज करना है, अर्थात माइनस को हम कॉमन ले लेते, माइनस को बाहर कॉमन रखा तो अब जो 1 है ये माइनस में हो जाएगा, और सेक क्योंकि 1 प्लस का था तो माइनस के साथ गुणा होने पर प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जो सेक माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, अर्थात सेक ये तो प्लस का हो गया स्क्वायर थीटा, और 1 जो है क्या हो गया, वो माइनस का हो गया बट्टा tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर -1 का मान 10 होता है, तो इनका मान हो गया 1, और ये जो माइनस था वो यहाँ पर आ गया, अर्थात इनका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, -1 होगा, ना कि +1 होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो की सीरीज बना रहे हैं, तो इसी के माध्यम से हम कुछ थोड़ा थोड़ा सीखता जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।